ओम शांति। आज का मनसा सेवा के बारे में हम जानेंगे। वाणी द्वारा अनेक तक आवाज़ पहुंचा सकते हो, लेकिन वाणी के साथ मनसा शक्ति द्वारा मन तक पहुंचा सकते हो। मन की आवाज़ मन तक पहुंचती है, सिर्फ मुख की आवाज़ कानों और मुख तक ही रह जाती है। सिर्फ वाणी से वर्णन शक्ति और मन से मनन शक्ति, मगन स्वरूप की शक्ति दोनों प्राप्त होती है। वह सुनने वाला और वह बनने वाला बन जाते हैं। दोनों में अंतर हो जाता है तो सदा वाचा और मनसा दोनों साथ साथ सेवा में रहे। और बाबा बोलते हैं 11-5-83 की मुरली पर आधार पर हम बोलेंगे। सदा बात की हूँ, बेहद की हूँ, इसी स्मृति में सर्व आत्माओं का प्रति शुभ कामना द्वारा सेवा करते चलो। मुख द्वारा भी और संकल्प द्वारा भी दोनों साथ साथ हो। मुख द्वारा किसी को बल समझाओ, लेकिन जब तक शुभ भावना का बल उस आत्मा तक नहीं पहुँचेगी तो पल भी नहीं निकलेगी। मनसा वाचा दोनों इकट्ठा सेवा हो। सिर्फ संदेश देना तक नहीं तो सिर्फ हाँ हाँ करके चले जाते हैं। मनसा सेवा साथ साथ हो तो तीर लग जाएगा। ये है 11-5-83 की मुरली। सर्विस केवल मुख्य ही नहीं, लेकिन सर्व कर्मेंद्रियाँ सर्विस करने में तत्पर हो। जैसा मुख बिजी होता है वैसा मस्तक भी बिजी होना चाहिए। नयन सर्विस भी बिजी हो। सर्व प्रकार की सर्विस का सबूत निकालना चाहिए। एक प्रकार की सर्विस से सबूत नहीं निकलता है, सिर्फ सराहना करते हैं। चाहिए सबूत तो हो। और देने में सर्व प्रकार की सर्विस में सदा तत्पर रहना है। सुनने वाला बनाना ही है कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन स्नेह बनाना ये है विशेष बात। अपनी नयनों की नज़र से परवानों को समागी और इशारा करने का विशेष समय यही है। इशारा मिला और चलते रहेंगे, उड़ते उड़ते पहुंच जाएंगे तो ये विशेष सेवा आवश्यक हो। अभी वाणी का बॉम्ब्स फेंकते हो, लेकिन ये है अभी बेबी बॉम्ब्स है। अभी प्राप्ति का अनुभूति का बॉम्ब्स चलाओ जो सीधा जीवन परिवर्तन करे। दिमाग तक तीर लगाए, दिल का तीर नहीं लगाना। अभी मुख का आवाज़ निकलता है कि अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन दिल में आवाज़ निकले कि यही एक मार्ग है। मुख का सौदा करने वाला बहुत होते हैं, दिल से सौदा करने वाला कोटों में कोई होते हैं। लेकिन आप अभी सभी दिल वाला के बच्चे हो, दिल के सौदा कराने वाले हो, तो आप क्या करेंगे? ऐसा शक्तिशाली सेवा का चक्कर लगाओ तो सर्व आत्माओं का अपना पूर्वजों को पहचान प्राप्ति के अधिकारी को प्राप्त करेंगे। कुछ सुना है, कुछ सुना इसके लिए अच्छा सुना है, इसके लिए बदले कुछ मिले हैं, कुछ अनुभूति करें। समझा? सुनाते अच्छा हैं नहीं, सुनाते अच्छा नहीं, बताते हैं अच्छा। इस वर्ष ये पावरफुल सर्विस भी आरंभ करो। जो भी आत्माएं वाणी द्वारा या प्रैक्टिकल लाइफ के प्रभाव द्वारा संपर्क में आए हैं, वह संपर्क में आने की उम्मीदवार है। और आत्माओं को रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ, मेहनत का अनुभव, महानता का अनुभव कराओ। अब मेहनत नया महानता के साथ रूहानियत का भी अनुभव कराओ। तीनों बातों का अनुभव हो। हद की प्रकृति अर्थात शरीर है, बेहद के प्राप्ति प्रकृति अर्थात बेहद का 5 तत्व की शक्ति है। विघ्नों पर विजय पाने के लिए सेवा का महत्व को जान सदा कोई ना कोई सेवा में बिजी रहो। ऐसा नहीं कि कोई जिसासु नहीं मिला तो सेवा क्यों करो, क्या करो? कोई प्रदर्शन नहीं हुई, कोई भाषण नहीं हुआ तो क्या सेवा वो करूं? नहीं। बाबा कहते हैं फील्ड बहुत बड़ा है, कोई कहे इसमें सेवा मिलता ही नहीं,
वह नहीं हो सकता है। बाबा ये कहते हैं वायुमंडल को बनाने का कितनी सेवा रही हुई है। प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाला हो तो प्रकृति का परिवर्तन कैसा होगा। भाषण करेंगे क्या है, वृत्ति से वायर पावरफुल वायुमंडल बनाओ। वायुमंडल बनना अर्थात प्रकृति का परिवर्तन होना, तो यही कितनी सेवा है अभी रही हुई है। अभी तो प्रकृति पेपर ले रही है, तो हर सेकंड सेवा का बहुत बड़ा फील्ड रहा हुआ है। यह 18 जनवरी ये 87 की मुरली है। व्यक्तियों को तो बदलना ही है, लेकिन साथ साथ में प्रकृति को भी बदलना है। प्रकृति को मुख का कोर्स तो नहीं कराएंगे ना, व्यक्तियों को ही कोर्स किया जाता है, तो लेकिन प्रकृति को कैसा कराएंगे, कैसा बदलेंगे। वाणी से या शांति की शक्ति से, योग बल से बदलेंगे। बाबा बोलते हैं योग बल से ही ये प्रकृति बदलती है, यह वाणी से नहीं बदलती होगी बोलती है। ये 15/11/99 की मुरली थी। अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा शुभ भावना शुभ कामनाओं का द्वारा परिवर्तन कर रहे हो। मनुष्य आत्माओं को वृत्ति से चेंज करना है, ये प्रकृति का वाइब्रेशन द्वारा परिवर्तन करना है। बाबा बोलते हैं शांति की शक्ति का पहले स्वयं का प्रति प्रयोग करके देखो, तन की व्याधि को ऊपर प्रयोग करके देखो, तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध रूप में बदल जाएगा। बंधन सदा कड़वा लगता है, संबंध मीठा लगता है। ये कर्म योग, कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर के समान अनुभव होगा। भोगने वाला नहीं, भोग रहा है ये नहीं, लेकिन साक्षी दृष्टा हो तो हिसाब किताब का दृश्य भी चेंज हो जाएगा, देखते रह जाएंगे। इसलिए तन के साथ साथ मन का भी कमजोरी डबल बीमारी होने के कारण जो जड़ भोग है वह रूप में दिखाई देता है। वह शांति न्यारा और बाप का प्यारा होने के कारण डबल शक्ति अनुभव होने से कर्म योग का हिसाब की शक्ति के ऊपर वह डबल शक्ति विजय प्राप्त कर लेगी। बीमारी चाहे कितना भी बड़ी हो, लेकिन दुख वह दर्द का अनुभव नहीं करेंगे, जिसका दूसरी भाषा में आप कहते हो कि सूली से कांटे के समान अनुभव होगा। ऐसा टाइम में प्रयोग करके देखो। कई बच्चे कहते हैं भी है, करते भी हैं। इसी प्रकार से तन पर, मन पर, संस्कार पर अनुभव करते होंगे और करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ये रिसर्च करो, इसमें एक दो कोई नहीं देखो। ये क्या करते हैं, इसने कहाँ किया है, पुराना करते हैं या नहीं करते, बड़े नहीं करके छोटे करते हैं, ये नहीं देखो। पहले में इस अनुभव में आगे जाओ, करके जाओ, क्योंकि ये अपना आंतरिक पुरुषार्थ की बात है। जब ऐसा व्यक्तिगत रूप में इसी प्रयोग में लग जाएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे, तब एक शांति की शक्ति का संगठित रूप में विश्व के सामने प्रभाव होगा। ये मुरली था 21 फरवरी 83 की मुरली। स्वयं को, सेवा साथियों को, सेवा स्थानों को और बेहद का वातावरण, वायुमंडल को शक्तिशाली और निर्विघ्न बना। जो वायुमंडल की शक्ति और निर्विघ्न बनाने के लिए मनसा सेवा भी बहुत है। इसके बारे में अगला जो है मनसा